मुझे अशरीरी होने का मान मिला। मुझे अशरीरी होने का ओम जय 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुः नमो सुधकेवली भणिदम्। ग्रंथादिराज समय सार में भगवान कुंद आचार्य देव जगत के अज्ञानी जीवों पर एक करुणा का भाव आया कि हम तो निरंतर अतीन्द्रिय आनंद का भोजन कर रहे हैं और पर्याय में शुद्धि की वृद्धि हो रही है, प्रचुर आनंद का रसास्वाद ले रहे हैं और ये जगत के अज्ञानी जीव भूखे मर रहे हैं। भूखे मर रहे हैं इसका मतलब आप समझ गए होंगे, क्योंकि कोई ऐसा सोचे कि नहीं हमें तो सुबह में बढ़िया नाश्ता मिलता है, दोपहर और शाम को भी बढ़िया भोजन मिलता है, इसकी बात नहीं चल रही है। आत्मा के स्वभाव के आश्रय से जो अतीन्द्रिय निर्विकल्प आनंद का जो रसास्वाद आता है वो आत्मा का भोजन है। वास्तव में देखा जाए तो बाहर का भोजन तो आत्मा कर ही नहीं सकता है। आत्मा अगर दाल भात रोटी शाक खाए तो आत्मा मर जाए। जगत में ऐसा कहते हैं कि हम नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, नहीं भोजन करेंगे तो मर जाएंगे। लेकिन जिनेंद्र भगवान का ये जैन शासन में सिद्धांत ये है कि आत्मा अगर भोजन करे, स्पर्श रस गंध वर्ण ये जो दाल भात रोटी शाक का आत्मा भोजन करे, माने वो परमाणुओं को ग्रहण करे, तो आत्मा चेतन में से जड़ हो जाए, मर जाए। ये बातें समझने के लिए हमें हमारा दृष्टिकोण एक अलग एंगल से हम इसको सोचेंगे तो सच्चा वास्तव में स्वरूप क्या है, प्रकृति की व्यवस्था क्या है, ये हमें इसका एक विशेष विशुद्धि का भी हमें एक भाव पकेगा अंदर में। तो आचार्य देव को करुणा का भाव आया, स्तुति में है ना समय सार की, संसारी जीवना भाव मरणो झाण करुणा करी सरिता वहावी सुधातणी प्रभु वीरते संजीवनी। संसारी जीव के भाव मरण, जो कहा ना क्षण क्षण भयंकर भाव मरण, अज्ञानी जीव द्रव्य मरण तो जो कहते हैं ना कि भाई 50 साल की उम्र में वो मर गए, 60 साल की उम्र में मर गए, वो मरण की बात तो अलग है, वो मरण नहीं। लेकिन निरंतर अज्ञानी जीव, ये मिथ्या दृष्टि जीव, ये पर्याय में मोह राग द्वेष कर कर के जो मरण कर रहा है, वास्तव में हमें उसकी ओर ध्यान देना चाहिए कि ये मरण से हम कैसे छुटकारा पाए।
और श्री गुरु ने यहाँ करुणा करके हमें ये मरण से छूट कर के सच्चा जीवन हम कैसे जीवे इसका उपाय बताया है। और इसके लिए जो अपनी 5वीं गाथा है ग्रंथादिनाथ समयसार की 5वीं गाथा का पहले पाठ करेंगे प्राकृत में। पाठ वो निकालना 5वीं गाथा स्क्रीन पे। आ गया? हाँ, पाठ करेंगे। तम एयत विहत्तम, बोलो। दाये हम अपनो सविहवेण, यदि दाये जपमाणम, चुक्के जछलम न गेतवम। तो कल पहली लाइन का थोड़ा अर्थ किया था ना, फिर से थोड़ा ले लेते हैं तो याद तो रह जाए। तम एयत विहत्तम, उस एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा को मैं दर्शाऊंगा। आचार्य देव ने व्यवसाय किया है, उद्यम किया है कि मैं इस ग्रंथ राज में उस एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा को दर्शाऊंगा कि जिसका तू आश्रय करे, अनुभव करे, तो तू अल्पकाल में भगवान परमेश्वर बन जाएगा। तम एयत विहत्तम दाये हम, दाये हम, अगर दाये हम मैं दर्शाता हूँ, दाये हम मैं उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को मैं बताता हूँ। कैसे? तो लगते अपनो सविहवेण, अपनो स, कल किया था ना, अपनो सविहवेण, मेरे पर्याय में स्वभाव के आश्रय से, मेरी पर्याय में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अनंत गुणों का जो निर्मल परिणमन प्रकट हुआ है वो मेरा वैभव है, ये मेरा वैभव है। बाहर का वैभव तो वास्तव में तेरा वैभव है ही नहीं, वो तो जड़ वैभव है ना। वो तेरा वैभव नहीं है, तो मिथ्या कल्पना है, मिथ्या कल्पना है। अपन लाइन बोलते हैं ना, इंद्रिय के भोग मधुर विष समलावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। फिर क्या है? मैं भूल स्वयं निज वैभव को, ये मैं भूल स्वयं निज वैभव को। तो आचार्य देव कहते हैं कि मेरी पर्याय में प्राप्त की प्राप्ति हुई है। कल दृष्टांत दिया था ना पॉपकॉर्न का, मकाई के दाने हैं और इसको फोड़ा तो अंदर में से जो फुलका सब हो गया, तो खाने की जो मजा आती है, फुलका बन गया। ऐसे अंदर में शक्ति रूप वैभव तो था। जैसे किसी के पास गोल्ड की लकड़ी को क्या बोलते हैं आप? बिस्किट। गोल्ड के किसी के पास बिस्किट होवे, लेकिन माता बहनों से पूछे कि कोई व्यक्ति ने ऐसे अलग अलग प्रकार के आभूषण बना के पहने हैं, विविध प्रकार के आभूषण बना के पहने हैं, और एक बहन ऐसी है इसके पास ये सब गोल्ड के बिस्किट तो है, लेकिन बिस्किट है तो बिस्किट का हार बना करके पहन के घूमेगी तो कैसा लगेगा? तो बिस्किट है ना, तो उसको आनंद बिस्किट में नहीं आएगा, उसको आनंद काय में आएगा? वो बिस्किट में से डिफरेंट टाइप के कंगन हैं, हार हैं, चेन हैं, बुट्टी हैं, वो अलग अलग प्रकार के ऑर्नामेंट्स बनेंगे ना, तो पहनने में आनंद आता है।
लेकिन वो पहनने में आनंद आने से पहले बिस्किट तो होना चाहिए ना, बिस्किट तो होना चाहिए। तो पहनने का आनंद। इसी प्रकार से ये तो दृष्टांत है, दृष्टांत को मत पकड़ना, हाँ, मूल तो सिद्धांत है। इसी प्रकार से मेरा जो शुद्ध भगवान आत्मा ज्ञायक भावे चैतन्य बिस्किट है मेरे पास। ये मेरे पास ये बिस्किट है जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती है, कोई वैल्यू नहीं हो सकती, अनमोल तत्व है। 5 द्रव्य नहीं है ऐसे, मैं जीव द्रव्य हूं। अब मुझे जैसे वो गोल्ड के बिस्किट में से मैंने विविध प्रकार के ऑर्नामेंट बनाए और पहनने की मजा ली, उसी प्रकार से मेरा जो ये स्वभाव शक्ति रूप से जो मेरा वैभव है उसका आश्रय लेकर मैंने मेरी पर्याय में संवर निर्जरा मोक्ष, ये पर्याय में अनंत गुणों का जो निर्मल परिणमन हुआ ना, वो आभूषण है। ये आत्मा का वैभव है, आत्मा का आभूषण है। एक लाइन आती है ना, समकित से कब निज आत्म काम श्रृंगार करोगे। क्या कही लाइन? ये तो देह का श्रृंगार हुआ। जिसका श्रृंगार करता है, कर तो सकता नहीं है लेकिन कथन समझना, अज्ञानी जीव जिसका श्रृंगार करता है उसको तो मालूम पड़ता नहीं है, वो तो जड़ है। जिसका श्रृंगार करता है, हाथ में कंगन पहने तो हाथ को तो मालूम नहीं है। जिसका श्रृंगार करता है उसको ज्ञान नहीं है, और जिसमें ज्ञान होता है उसका श्रृंगार कैसे होता है इसका पता नहीं है। दोनों बात ख्याल में आई ना? जिसका ये मुर्दे का श्रृंगार करता है, मर्दानो श्रृंगार, मुर्दे का श्रृंगार करता है, मुर्दे को तो कुछ मालूम नहीं पड़ता है कि इतने का हार है, इतने का घड़ी है, इतने के ये है, जो कुछ भी है। जिसका श्रृंगार करता है उसको ज्ञान नहीं है, और तू तो ज्ञान वाला चेतनमय तत्व है, और तेरा श्रृंगार कैसे होता है इसका भी इसको पता नहीं है कि कैसे श्रृंगार होता है। तो कहते हैं समकित से कब निज आत्म काम श्रृंगार करोगे, संयम की तरणी ले भव जल कब पार करोगे, सुन चेतन प्राणी क्यों सीख न मानी। तो आचार्य देव यहां बताते हैं कि हे भव्य जीवो सुनो, मैंने तो मेरी पर्याय में ये श्रृंगार किया है। वो आता है ना अपने भक्ति में, वो तो पद भी है, दृष्टांत भी खूब है, लेकिन अपन इसके हिसाब से चल रहे हैं थोड़े। इसमें एक लाइन आती है ना, अंतर मुहूर्त में ही जिसने अनंत चतुष्टय धारा है अंतर मुहूर्त में। और इसमें एक लाइन है, निर्विकल्प अनुभव। कौन सा अनुभव? हाँ, श्रृंगार की बात चलती है ना। आचार्य देव कहते हैं मेरी पर्याय में जो आनंद का वैभव प्रकट हुआ ना, अभी आई ना स्वाध्याय में बात, मुनिराज पर ऐसे ऐसे उपसर्ग हो रहे हैं, मुनिराज का उपयोग जब बाहर आए तब मालूम पड़े को ये फलाना व्यक्ति मेरे पर उपसर्ग कर रहा। उपयोग बाहर आए तो उपयोग अंदर में है और बाहर में कोई उपसर्ग कर रहा है, और वो अंदर में आनंद का भोजन ले रहे हैं। सपक श्रेणी मान करके केवल ज्ञान प्रकट कर लिया, तब केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो मालूम पड़ता है कि थोड़े समय पहले फलाना व्यक्ति उपसर्ग कर रहा था। और जब 13वां गुणस्थान आता है ना, तो थोड़े समय पहले शरीर जल रहा था, लेकिन 13वां गुणस्थान आता है तो अपने आप परमाणु पुण्य रूप संक्रमित हो जाते हैं और परम औदारिक शरीर हो जाता है। ऐसी व्यवस्था है। तो सुनना जरा ध्यान से, वो वहां लाइन में कहा निर्विकल्प अनुभव। बोलो तो समझ में आ गई ना। अज्ञानी 24 कलाक विकल्प का या करता है,
दृष्टांत है ऐसा थोड़ा सिंबल। ये मोबाइल, एक हाथ में मोबाइल, और नहीं समझे ना, एक बार बार ऐसा क्यों, ऐसा क्यों करता है? सुख नहीं मिला, 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 ऐसा पड़ा है। समझ गए ना? हाँ, पहला शराब पीने के लिए गांव से दूर लोग चले जाते थे, कहीं खेत में, कहीं कोई नहीं देखे, और शराब पी करके ऐसी स्थिति थी। थोड़े समय पहले तो ऐसा था कि घर में एक ही टीवी था, तो थोड़ी मर्यादा थी। घर में एक ही, ड्राइंग रूम में एक ही टीवी था। वैसे तो मर्यादा नहीं है, लेकिन क्या कहने के अभी कुछ इतना स्थूल करना पड़ा है, वो भी दुख की बात है। कि घर में एक टीवी था तो मर्यादा थी ना। आज देखे तो सभी के जेब में वो, समझ गए ना, ये बोतल आ गई है, समझ गए ना? व्यसनी है ना, क्या है? उसमें अभी तो यहाँ नहीं होगा, लेकिन हम तो सभी जगह जाते हैं ना, कहते हैं कि ये बैठा है स्वाध्याय में, लेकिन पिछली बेंच वाले मोबाइल गेम खेलते हैं, लास्ट में गेम खेलते हैं। मालूम नहीं है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो। ये तो पाप को पूरा 24 घंटा जो पाप बांधे ऐसे छोड़ने का ये आयतन है, और ऐसे स्थान पर आकर के तू मोबाइल में गेम खेलता है। बिजनेस करता है तो हम बोल नहीं सकते हैं, तो कम से कम मैसेज करे यस नो। तो तू जो पीछे बैठ करके यस ऐसा करता है ना, नरक में जाने के लिए यस, समझ में है ना, ये कर रहा है, तू मालूम नहीं है। एक करणानुयोग की थोड़ी बात करें, ये जो उंगली है ना, ये अंगोपांग नाम कर्म कहते हैं, अंगोपांग नाम कर्म। अगले भव में ये उंगलियों का तूने गलत यूज किया है, गलत यूज कर रहा है, और जैसा परिणाम करे उसका फल नहीं मिले तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। कहा था ना पहले दिन, कोई चित्रगुप्त का दरबार नहीं है कि जहां हिसाब किताब होता हो। हर एक व्यक्ति गुप्त रीति से अपना चित्र ड्रॉ कर रहा है। वचनामृत में बोल है ना, भविष्य का चित्रामण कैसा करना वो तेरे अभी हाथ की बात है, तेरे हाथ की बात है। ये नहीं मिलेगा। एक केंद्रीय जो जीव है ना, पृथ्वी का है, जल का है, उनको कहा है ये पूर्व में ऐसा ही कर रहे थे। हाथ में जिनवाणी लो ना, जिनवाणी लो हाथ में, तो 2-3 भव मिलेंगे ना, वो भी उत्कृष्ट मिलेंगे, और अशरीरी दशा को प्राप्त हो जाएंगे, वो दशा को प्राप्त हो जाओगे। दुरुपयोग करेंगे तो ऐसी पर्याय में चले जाएंगे। इसलिए सुना, निज वैभव की बात आई ना, निर्विकल्प अनुभव, बोलो निर्विकल्प अनुभव से ही जिसने निज को श्रृंगारा है। निर्विकल्प किससे श्रृंगारा है? अपने आत्मा को निर्विकल्प शुद्धोपयोग, शुद्ध परिणति के द्वारा ये मुनि भगवंतों ने अपने आत्मा का श्रृंगार किया है। ये श्रृंगार है, और उन्होंने अपनी परिणति में श्रृंगार किया है। तो कि हे भव्य जीवो, आप भी अपनी पर्याय में ये मोक्ष मार्ग का उद्घाटन करो। प्रभु मेरे मंडप में आओ, है आज मुक्ति का उद्घाटन। तो बताते हैं कि हम बता रहे हैं, उसके उपाय बता रहे हैं। उसमें 3 निमित्त कारण हैं और एक उपादान कारण है। 4 कारण हैं। आपको अपनी पर्याय में वैभव प्रकट करना है तो हम 4 रीजन बताते, क्योंकि पहले तो अंदर में लुब्धता हुई कि मुझे भी ऐसा वैभव प्रकट करना है, मुझे भी ऐसी दशा प्राप्त करना है, ऐसा अंदर में एक भाव आया ना। तो फिर प्रश्न आता है उसमें से कि ऐसा वैभव मेरी पर्याय में कैसे प्रकट होवे, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम, तो ये दशा मेरी पर्याय में कैसे प्रकट होवे। तो श्री गुरु ने 4 कारण बताए। कल लिए थे ना 4 कारण, बोलो आगम का सेवन, बोलो दूसरा युक्ति का अवलंबन, गुरु का उपदेश,
और स्व संवेदन से प्रमाण करना। आ गया ना स्क्रीन पे। निज वैभव एक शक्ति रूप और दूसरा क्या है, प्रगट रूप। कल पॉपकॉर्न वाला दृष्टांत दिया था, आज सोने की लगड़ी वाला दृष्टांत दिया। दृष्टांत में से सिद्धांत याद रखना, दृष्टांत भूल जाएंगे तो चलेगा। और दृष्टांत आप मक्का फोड़ते हो ना, उस वक्त सिद्धांत याद करना, मक्के को गौण कर देना, मक्के के रस को गौण करना, आत्मा के रस को मुख्य करना। ये लगड़ी सोने वाली बात है ना, वो तो धूल है, वो तो धूल है, उसकी कोई कीमत नहीं है। उसको जानने देखने वाला है, उसकी वैल्यू है, उसको जानने देखने वाला है। कभी ये यहां कौन सी ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, कौन सी है? हाँ, उसकी कीमत ज्यादा है कि आंख की कीमत ज्यादा है? उसकी कीमत ज्यादा है कि आंख की? हाँ, किसकी कीमत ज्यादा है दोनों में से, बोलो? हाँ, हाँ, उसकी इतनी कीमत क्यों नहीं? आंख नहीं होती तो, आंख नहीं होती तो उसको कौन देखता? हाँ, कीमत किसकी? आंख की। अब प्रश्न ये है, आंख तो होती लेकिन अंदर में जानने देखने वाला ज्ञान नहीं होता तो कीमत आंख की है कि ज्ञान की है? जोर से बोलो। ज्ञान की कीमत है ना। यहां से जानने देखने वाला आत्मा जब चला जाता है ना, तो आंख तो रहती है, ये ऊंची बिल्डिंगें भी रहती है, आंख भी रहती है, लेकिन जानने देखने वाला तू भगवान ज्ञायक, तू यहां से चला गया जानने देखना, तो वैल्यू तो ज्ञान की है, ज्ञान की वैल्यू है। और एक थोड़ी अगला पॉइंट थोड़ा सूक्ष्म है, लेकिन आपका रिस्पांस है तो मैं ये बात भी, और अभी तो समय सार सामने है तो थोड़ी ढीली बात क्यों करें। अब सुनना जरा ध्यान से। ज्ञान तो है मेरे पास, लेकिन ज्ञान का यूज, उपयोग का प्रयोग, ज्ञान का यूज, अंदर से ज्ञान की पर्याय आ तो रही है, लेकिन ज्ञान का यूज ये आंख का अवलंबन लेकर के मैंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने में ज्ञान का यूज किया, तो ये ज्ञान का दुरुपयोग हो गया, उसमें आनंद नहीं आता है। शास्त्र में विधान है, गुरुदेव श्री ने व्याख्या की, जिस ज्ञान के साथ में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद नहीं आए उसे ज्ञान ही नहीं कहते हैं। ये लाइन आपको बोलना है और लिखना भी है। फिर से मैं बुलवाता हूं, जिस ज्ञान के साथ अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद नहीं आए उसे ज्ञान नहीं कहते। बोलो तो, उसे ज्ञान नहीं कहते हैं, वो तो अज्ञान है, वो अज्ञान है, ज्ञान नहीं कहते हैं। तो ये बाहर में हमारा ये जो ज्ञान की पर्याय इंद्रियों के माध्यम से, आंख के माध्यम से, कान के माध्यम से, नाक के माध्यम से, जीवा के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, स्पर्शन के माध्यम से ये ज्ञान का व्यापार जो बाहर आ जाता है ना, उसमें ये ज्ञान का दुरुपयोग है, उसमें आनंद का स्वाद नहीं आता है, कषायों का, आकुलता का जीव दुख भोगता है। तो अब क्या करना, क्या? तो ये श्री गुरु बताते हैं, पहला पॉइंट आगम का सेवन। बोलो जोर से, क्या? इस शास्त्र का स्वाध्याय करो, 4-6 घंटा स्वाध्याय करो। सुनो जरा ध्यान से, जगत में स्कूल में जो बच्चा पढ़ने के लिए जाते हैं ना, चाहे इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, कुछ भी ग्रेजुएशन करना हो, तो 6 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। अब आपको थोड़ा मुझे आंसर भी देना है, स्कूल में कितना घंटे के लिए पढ़ने के लिए जाता है? 1 घंटा के लिए। हम सब पढ़ने के लिए गए ना स्कूल में, 5-5, 6-6 घंटा पढ़े, मतलब 6 साल से करीब 20 साल तक रोजाना एक डॉक्टर इंजीनियर ग्रेजुएशन के लिए डेली 6-6 घंटा स्कूल में पढ़े, एक्स्ट्रा क्लासेस किया। एक डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए इतना हमें सेक्रीफाइस कर सकते हैं ना, और ये ज्ञान इसी पर्याय में चला जाता है। दूसरी पर्याय में डॉक्टरी का ज्ञान आएगा, साथ में इंजीनियरिंग का ज्ञान आएगा, मेडिकल का ज्ञान नहीं आएगा ना, नहीं आएगा, गारंटी से नहीं आएगा। इसी पर्याय में मिस भूल जाते हैं ना। हमारा एक ही लड़का हो, उसका नाम समझो सुरेश है, तो जीवन में कितनी बार सुरेश 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 बोले हैं ना, और लास्ट में स्थिति हो जाती है, कोमा में चले जाते हैं, मेमोरी पावर लॉस हो जाता है। कौन? पापा मैं सुरेश। कौन? सुरेश संबंध का ज्ञान गायब हो गया।
और एक कहाँ गायब हो जाएगा नरक निगोद में कोई पता नहीं चलेगा। अभी तो ज्ञान गायब हो गया, फिर वो संगनी पंचेंद्रिय में से एक इंद्रिय में चला जाएगा। और ये जो श्री गुरु बता रहे हैं, ये डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए बहुत ये मनुष्य पर्याय के बहुत, अपने 24 तीर्थंकर में से एक तीर्थंकर ऐसे बताओ कोई स्कूल में पढ़ने के लिए गए हो और उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मैं तो ये इसके लिए मैं कह रहा हूं कि ये जो कहते हैं कि जगत में एक डिग्री के लिए हम इतना टाइम स्पेयर कर सकते हैं, तो श्री गुरु कहते हैं कि अब आप 4-6 घंटे का स्वाध्याय इसके लिए करो, क्योंकि आपको भगवान परमेश्वर अनंत और सिद्ध बनना है, इसके लिए करो। क्योंकि इसमें जैसे वहां डॉक्टरी की पुस्तक है, उसमें डॉक्टर कैसे बनना उसमें विधि विधान है, इंजीनियरिंग की पुस्तक में उसके विधि विधान है, इसकी हर एक लाइन में मैं परमेश्वर भगवान कैसे बन सकता हूं इसकी थियरी इसमें बताई है। इसलिए हम कहते हैं इसका स्वाध्याय करो, इसका स्वाध्याय करो। एक लाइन आती है, जिन पद निज पद एकता, समझा इसे कहीं? जिन पद निज पद, जिन पद निज पद एकता, भेद भाव कछु नाही। मेरे में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, कि ऐसा कहाँ लिखा है? मेरे में और भगवान में फर्क नहीं, ऐसा कहाँ लिखा है? तो वहां का लक्ष्य थवाने तेहनो, कहया शास्त्र सुखदाई। ये जिनवाणी माता में हर एक लाइन में ये लिखा है, आप स्वाध्याय करेंगे, इसकी गहराई में जाएंगे। सुबह में उठ करके न्यूज़पेपर हाथ में लेते हो, हाथ गंदा करते हो, परिणाम गंदे करते हो, साथ हाथ में जिनवाणी लो। न्यूज़पेपर में उसके जो पेपर होते हैं ना, पेपर कागज, कागज भी रद्दी, रद्दी को क्या बोलते हैं समझे ना, पुअर। उसके कागज भी रद्दी होते हैं, उसमें मैसेज भी रद्दी होते हैं, परिणाम भी रद्दी होते हैं, और गति भी रद्दी होती है। समझ में आई ना? और ये जो जिनवाणी के पेपर है ना, और 5 रुपए का पेपर आता है, रद्दी पेपर होता है। इसके पेपर जो है ना वो भी ऊंचे क्वालिटी वाले पेपर है। इसमें जो मैसेज है ना, जो लिखा है, वो भी ऊंचे प्रकार के मैसेज हैं। और उसका जो स्वाध्याय करता है ना, उसके परिणाम भी ऊंचे प्रकार के होते हैं, और उसके फल में भी पंचम गति, उच्च गति की प्राप्ति होती है। इसलिए तू स्वयं निर्णय कर कि मुझे ये बहुत मनुष्य पर्याय का महंगा समय मिला है। पद्मनंदी पंचविंशति में पद्मनंदी देव लिखते हैं, आंख होने के बावजूद जो जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं करता है, अंधा उसे कहते हैं। कौन अंधे हैं? तो जो स्वाध्याय नहीं करते वो अंधे हैं। कौन बहरा है? कि जो जिनवाणी नहीं सुनते वो बहरे हैं। ये अपने पहले बोल का थोड़ा खुलासा कर रहे हैं। आगम का सेवन, सेवन माने समझ गया ना, सेवन माने उपासना, वर्शिप। इसकी उपासना करो, आगम का सेवन। बहुत सारी बातें तो हैं, कहना भी है, थोड़ा थोड़ा कहेंगे। ये आगम का जो सेवन है ना, उसमें 2 पॉइंट हैं कि आगम कैसा है। कि एक तो उसमें लिखा है, निकालो स्क्रीन पे थोड़ा, हाँ, जो आगम का सेवन में 2 पॉइंट हैं, उसमें वहां लिखा है, इस लोक में प्रकट समस्त वस्तुओं का प्रकाश करने वाला। आगम का सेवन में 2 पॉइंट। बोलो ऊपर वाला, पहले वाला। हाँ, तो इस लोक में जो भी वस्तुएं है ना, उसको प्रकट करने वाला, दर्शाने वाला, ये जो आगम है, उसकी उपासना स्वाध्याय करेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि करणान योग की बात, प्रथमान योग की बात, चरणान योग की बात, जैसे 24 तीर्थंकर ऋषभदेव कब हुए, मल्लीनाथ भगवान कब हुए, पार्श्वनाथ भगवान कब हुए, कहाँ से मोक्ष गए। करणान योग की बात करें तो 148 प्रकृति है, मैं प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद,
फिर 343 घन राजू की रचना, 16 स्वर्ग 7 नरक, फिर आत्मा में जो अनंत शक्तियां हैं, वो 3 लोक के सभी पदार्थों को दिखाने वाली ये जिनवाणी है। अपन एक लाइन बोलते हैं, सभी को आती होंगी, जिनवाणी के ज्ञान ते, पूरा करो, बोलो फिर से बोलो पूरा, समझ गए ना इतने लाइन में क्या है, मन क्या बोले, ये पहली पद का जिन वाणी के ज्ञान थे, बोले इंजीनियरिंग मेडिकल के ज्ञान से नहीं, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। अभी तो जिनवाणी के ज्ञान से हमने जिनवाणी का अभ्यास किया ना, और वो ज्ञान हुआ परोक्ष ज्ञान है, लेकिन जब केवल ज्ञान प्रकट होगा ना, मैं आपसे पूछता हूं, समझना थोड़ा शांति से, नरक 7 हैं। अगर कोई कहे नहीं नहीं हमने तो नहीं देखा, हमने तो नहीं देखा 7 नरक, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते 7 नरक, तो मैं इसके लिए थोड़ी स्ट्रांग भाषा में कहता हूं, तो ये कहता है ना हमने नरक नहीं देखा, सुनो जरा ध्यान से थोड़ा, कि एक दूसरे लॉजिक से, कि प्रकृति में कोई किसी व्यक्ति ने एक मर्डर किया तो उसकी सजा फांसी है, और इसने ने 10 मर्डर किए तो इसकी फांसी, उसकी सजा क्या है। इंडिया में तो फांसी से अलग नहीं है, दुबई में क्या है, मैक्सिमम 10 मर्डर किए तो उसकी एक मर्डर की भी फांसी सजा, 10 मर्डर की भी फांसी, तो उसको फांसी दी तो न्याय हुआ कि अन्याय हुआ। 10 मर्डर वाले को भी फांसी, 1 मर्डर वाले को भी फांसी, तो 10 मर्डर वाले ने तो ज्यादा पाप किया ना, तो उसको सजा ज्यादा मिलनी चाहिए, तो 10 दफे फांसी देना चाहिए ना, तो 10 दफे फांसी देगे तो न्याय हुआ कि अन्याय। अब 1 दफे फांसी दी तो मर गया ना। तो कुदरत में, प्रकृति में एक व्यवस्था है, ये सब बात लॉजिक से सिद्ध हो सकती है। 7 नरक है और तू नहीं मानता है, नहीं मानता है, तो हम कहते हैं कि तुझे वहां जन्म लेकर के देखना पड़ेगा, वहां जन्म लेकर के देखना। तू मानता नहीं है ना, भगवान की विराधना करता है, अपने स्वभाव की विराधना करता है, वहां जन्म लेना पड़ेगा। और हम जिनवाणी का स्वाध्याय, आगम का सेवन वाला टॉपिक चल रहा है। हाँ, गुरुदेव श्री के शब्दों में मुर्दा भी एक दफे जिंदा हो जाए, ऐसी ये बात है, मुर्दा भी जिंदा हो जाए, करे अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। कैसी अद्भुत ये बातें हैं, अंदर में एकदम रोमांच उल्लसित हो जाए। वचनामृत में बोले ना, स्वभाव की बात सुनते ही संसरवट अंदर में, कलेजे में घाव लग जाएगा, रे ये तो कोई गजब की बात है। तो ये जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं तो हमें विश्वास है कि नहीं, 7 नरक हैं, पहली दूसरी, वहां कौन कौन से नारकी की हाइट वगैरह, आगे जाओ तो 8वां नंदीश्वर द्वीप निकलेगा, 8वां नंबर में नंदीश्वर द्वीप आएगा। हमें दिखता है कि नंदीश्वर द्वीप में तो मनुष्य नहीं जाता है ना, कि हमें मालूम है मनुष्य नहीं जाता है, लेकिन हमारे पास आगम चक्षु है, आगम चक्षु के द्वारा जानते हैं कि 8वां नंदीश्वर द्वीप है, उसमें 52 जिनालय हैं और एक में 108 रत्न प्रतिमाएं हैं। यहां आगे जाओ तो विदेश क्षेत्र में 5 मेरु हैं, हमें दिखता है। इतना हमें अंदर में इतना बल आएगा ना, तो आगे जाके जब केवल ज्ञान प्रकट होगा, तो आज परोक्ष रूप से निर्णय हुआ है, तो जब केवल ज्ञान होगा तो 7 नरक ही दिखेगा ना। आज हमने जिनवाणी के अध्याय से निर्णय किया, जिनवाणी के ज्ञान ते, आज जिनवाणी के आधार से लोकालोक का निर्णय किया, कल हमारी पर्याय में केवल ज्ञान हो जाएगा तो सकल प्रत्यक्ष रियल में नरक दिखेगा, स्वर्ग दिखेगा, पूरा लोकालोक झलक जाएगा, क्यों नहीं होगा। इसलिए मैं थोड़ा एक बोल निकालता, थोड़ा निकालो, वो 10 बोल है ना अपना, 10 बोल इसमें, इस बुक में है मेरे ख्याल से, इसमें है, ये जो सतपथ वाली जो बड़ी बुक है ना, उसमें बताया कि टोडरमल जी साहब ने जिनवाणी के स्वाध्याय करने से कितना फायदा होता है। आ गया स्क्रीन पे भाई, हाँ आ गया ना। असली लाभ वही है ना टॉपिक, असली लाभ सुनना जनाब। हे भव्य जीवो, अभी क्या बात करें, हमारे तो डेली 2 टाइम स्वाध्याय चलता है रेगुलर, सुबह में नियम सार चलता है, शाम को अभी योग सार पूरा हुआ। हम वहाँ एक लाइन में शांति से, मैं इसके लिए कहता हूँ कि जैसे कहीं से कहीं जाना, अपनी घर की गाड़ी हो ना, घर की गाड़ी,
घर की गाड़ी तो कितनी दफे रोक सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की बस में बैठे हैं ना तो बीच में एक स्टॉप आता है तो फिर वहां पहुंच जाना। ऐसे जब बाहर जाते हैं तो गवर्नमेंट की बस जैसा होता है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। और वहां बैठे हैं तो एक एक दो दो लाइन का पूरा अंदर से रस लेकर के स्वाध्याय करते हैं। लेकिन इस शिविरों में तो थोड़ा इशारा आता है, अगर पसंद आ जाए तो जीवन इसमें ढाल देना जैसा है। बाकी ऐसे मोही रागी द्वेषी जीव जो जहां पाप बढ़ाने के स्थान है ना, वहां दूर से जय जिनेन्द्र कह के बच के रहने का। साधर्मियों की संगति, साधर्मियों की संगति, पानाय संग पाने, विधर्मियों से बचना, 10 हाथ दूर रहना। जो हमारे साथ आत्मा की, भगवान आत्मा की, शुद्धात्मा की, क्रमबद्ध पर्याय निश्चय व्यवहार की चर्चा नहीं करता है ना, उससे 10 हाथ दूर रहना। प्लीज सॉरी सॉरी, हमारे पास ये मनुष्य पर्याय ऐसे विकथा के लिए हमारे पास समय नहीं है। आओ बैठो, तत्व चर्चा करो, वो भी विवाद के लिए नहीं, अपना भव का अभाव करने के लिए चर्चा करना है तो हमारे द्वार खुले हैं। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले क्षण क्षण, तू इनमें नाही बहना। साधर्मियों की संगति, पाना असंग पाने, विधर्मियों, विधर्मी माने समझते हो ना, अन्य मती ऐसा नहीं। विधर्मी माने जो हमारे साथ तत्व चर्चा नहीं करते हो विधर्मी है। ये बात तो कड़क है सब। विधर्मियों से बचना, 10 हाथ दूर रहना। सुनो जरा ध्यान से। कौन सा पेज है भाई इसमें? हाँ, हे भव्य जीवो। देखो भव्य कह के संबोधन तो देखो, हे डॉक्टर है इंजीनियर नहीं, भव्य। भव्य जैसा कोई सम्मान नहीं है। हे भव्य जीवो, शास्त्र अभ्यास के अनेक अंग हैं। शब्द या अर्थ का बांचना या सीखना, सिखाना। देखो वांचना, सीखना, ये जो पाठशाला में बच्चे पढ़ते हैं ना, ये सीख रहे हैं, उनको इसके टीचर सर पढ़ा रहे हैं। आप घर में भी, मैं तो हमेशा कहता, पहले भी शायद कहा था एक, आपके पास आपका बच्चा जब आता है ना, तो उसको कुछ ना कुछ धर्म की बात सुनाओ। उस स्कूल की पढ़ाई है ना, वो तो टीचर और क्लासेस वाले पढ़ाएंगे। आपके पास दादा नाना नानी जो कुछ भी है ना, बराबर है ना, जो बड़े मम्मी पापा आपके पास आए तो उसको कुछ ना कुछ नया दो, आप धर्म की बात सुनाओ। बाकी तो पाप की बातें तो कहीं से वो सीख लेने वाला है, क्योंकि महा मुश्किल से संसार में 84 लाख योनि में घूम घूम करके तेरे जैन कुल में तेरे घर में आया है ना, वो तो पूर्व का पुण्य का परिणाम करके तेरे घर में आया। अब तेरी ड्यूटी ये है कि तू पेट भर के उसको धर्म की बात सिखा। पाप की बात तो वो सीख लेने वाला है, उसको भूसने का प्रयत्न करना, उसमें अंदर में उसको एनकरेज मत करना ऐसे पाप की बातों में। देखो हे भव्य जीवो, शास्त्र अभ्यास के अनेक अंग हैं। शब्द या अर्थ का बांचना या सीखना, सिखाना, उपदेश देना, विचारना, सुनना, प्रश्न करना, समाधान जानना। फिर क्या लिखा है बोलो, बोलो जोर से, बारंबार चर्चा करना इत्यादि अनेक अंग है। वहां जैसे बने वैसे अभ्यास करना। यदि सर्व शास्त्रों का अभ्यास न बने तो इस शास्त्र में सुगम व दुर्गम अनेक अर्थों का निरूपण है। वहां जिसका बने उसका ही अभ्यास करना। आज की शिविर में मैं आपसे हमेशा रेगुलर कहीं भी आप 2 पेज का स्वाध्याय करने का आज भाव बना देने का। आज अभी 2 पेज का ऐसा कोई भी हम ग्रंथ शुरू करेंगे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसा जो भी आपको समय सार मुख्य रूप से अभी तो चल रहा है ना, जो भी ग्रंथ छड़ाला वगैरह, तो ये 2 पेज का हम रेगुलर स्वाध्याय करेंगे। उसमें स्वाध्याय नहीं करेंगे
तो जिस दिन स्वाध्याय नहीं करेंगे, जो मिठाई नहीं खाएंगे, घी नहीं खाएंगे, वो कुछ नहीं, क्योंकि तू घी मिठाई इकट्ठा करते जो नहीं खाएंगे नहीं हमें तो 2 पेज का कंपलसरी स्वाध्याय कर रात का, अभी अलार्म की बात आई थी ना, 12 बजे अलार्म बजे, उसके पहले 2 पेज का स्वाध्याय करना है। सभी फैमिली में नक्की करने का, मैं ये ग्रंथ, मैं ये ग्रंथ, मैं ये ग्रंथ, और एक नोट बनाना, लिखना, ये काम में आएगा। 2 पेज लिखो। क्या कहे, एक आचार्य भगवंतों ने जैसे ग्रंथ लिखे, ऐसी तो हमारी विशुद्धि नहीं है कि हम ऐसा लिख सके, लेकिन एटलीस्ट हम लिख तो नहीं सकते, लेकिन वांच तो सकते हैं ना, पढ़ तो सकते हैं ना। हम वहां से भी इतने भी लेवल हमारा डाउन ना हो जाए कि हम वांचने से भी हम छूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुनो, वहां जिसका बने उसका ही अभ्यास करना, परंतु अभ्यास में आलसी नहीं होना। 2 पेज का आप स्वाध्याय करेंगे ना, तो 1 साल में कितने पेज हो गए, विचार तो करो। 1 साल में 1 ग्रंथ का पूरा आपका स्वाध्याय हो जाना माने आपकी लाइफ में यू टर्न आ जाएगा, और अंदर में ऐसे संस्कार पड़े। कल बताया ना, अंदर में किसी को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा फ्यूचर तो ब्राइट है, क्योंकि मैंने इसके लिए मेरी लाइफ को डेडिकेटेड किया है। अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा। देखो अब पढ़ते हैं, देखो शास्त्र अभ्यास की महिमा। शास्त्र पहले बोल चलता है आगम का सेवन, और कल चलेगा लास्ट वाला स्वाध्याय, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा, जो स्व संवेदन प्रमाण वाला। वो थोड़ी सूक्ष्म चर्चा भी आएगी, लेकिन बहुत प्रयोजनभूत तत्व है वो। देखो शास्त्र अभ्यास की महिमा, जिसके होने पर जीव परंपरा से, फिर क्या लिखा है, मैं बीच बीच में अटकूंगा और आपको पूछूंगा कहां, परंपरा से, फिर क्या लिखा है, आत्मानुभव दशा को प्राप्त करता है, जिससे मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। यह तो दूर ही रहो, मोक्ष की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन इंस्टेंट, यह तो दूर ही रहो शास्त्र अभ्यास से। फिर क्या लिखा है, तत्काल ही इतने गुण प्रकट होते हैं। अभी वर्तमान में बैठे हैं ना आप थोड़ा सोचना, इंस्टेंट कितना बेनिफिट है। सबसे पहला क्या लिखा है, बोलो, क्रोधादि कसाय। अभी कसाय कैसी हो गई, क्रोध, मान, माया, लोभ ठंडे हो गए ना। फिर दूसरा बोलो, पंचेंद्रिय के विषयों में होने वाली प्रवृत्ति रुकती है। यहां बैठे हैं तो बाहर की जो जाग जमाड़ है ना, वो बाहर रहेगी, अंदर में ये भगवान की बात सुन रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिक वहां एकदम ढीलापना आ गया। फिर तीसरा, अति चंचल मन भी, हाँ ये कितने एकदम ध्यान से सब एक एक बात को सुन रहे हैं ना, उससे भी कितने पुण्य के परमाणु आते होंगे अभी। अति चंचल मन भी एकाग्र होता है। और चौथा बोलो, हिंसा आदि 5 पाप नहीं होते हैं। अभी हिंसा नहीं होगी। झूठ, धंधे दुकान पर बैठा तो झूठ भी बोलेगा, अरे आप तो घर के आदमी हो इसके लिए, नहीं तो इतने में तो हमको ऐसा है, आप तो सभी घर के होते इसके लिए, तो सभी घर के होते हैं, अरे इतने में तो, अरे तू मायाचार करके कहां उतारा होगा, तेरा कहां चला जाएगा। पुण्य पर भरोसा नहीं है तो आत्मा पर भरोसा तू कब करेगा। और तुझे खाने के लिए सुबह में 4 रोटी चाहिए और शाम को 1 भाकरी चाहिए, इसके लिए इतना क्यों पाप करता है, किसके लिए तू पाप करता है। श्रीमद जी ने देखा, रोटला की व्यवस्था हो गई है, पाप का पोटला बांध करके तू चला जाएगा। एकत्व भावना में है ना, अकेला तुझे दुख भोगना पड़ेगा। परिवार वालों का पुण्य है कि तू मायाचार छल कपट बिजनेस में कर रहा है और वो बैठे बैठे खाते हो और तुझे नरक निगोद में डंडे खाने पड़ेगा, वो नहीं आएंगे कोई। देखो, अति चंचल मन भी एकाग्र होता है, हिंसा आदि 5 पाप नहीं होते हैं। अभी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ऐसे परिणाम नहीं होते हैं, नहीं होते ऐसे परिणाम। किसने क्या पहना कोई देखता है, परिग्रह के परिणाम निकल गए ना। एक मतलब ध्यान से भगवान की वाणी सुन रहे हैं। फिर 5वें नंबर में, अल्प ज्ञान होने पर भी, ये कई लोगों की ये शिकायत है, हमें याद नहीं रहता है, हम भूल जाते। कोई चिंता नहीं, इतना याद रहता है ना कि ये बात अच्छी है, बस ये समझने जैसा है, बस वहीं से आपका रास्ता खुल गया। अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के 3 काल संबंधी चराचर पदार्थों का जानना होता है। जो अपना पॉइंट चला ना, हमें 7 नरक दिख रहे हैं। अल्प ज्ञान होने पर भी हमारे पास केवल ज्ञान
मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, नरक कितने हैं? 7। स्वर्ग कितने हैं? 16। 8वां नंबर का कौन सा द्वीप है? नंदीश्वर द्वीप। बराबर, केवल ज्ञान है आपके पास? केवल ज्ञान नहीं है, फिर भी आपको दिख रहा है ना। बेस क्या? शास्त्र आगम का सेवन। फिर आगे 6वां, हे उपादेय की पहचान होती है। क्या खाने योग्य है, क्या नहीं खाने योग्य है, कहाँ खाना चाहिए, कहाँ नहीं खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कैसा नहीं खाना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, कैसा नहीं बोलना चाहिए, राग द्वेष आदि भाव का सेवन नहीं करना चाहिए, ये भगवान आत्मा का आश्रय करना चाहिए, उपादेय है। ये सब पहचान यहाँ होती है। 7 नंबर बोलो क्या लिखा है? हाँ, आत्मज्ञान ज्ञान आत्मा के सन्मुख होता है। एक ज्ञान बड़ी बिल्डिंग के सन्मुख नहीं, ज्ञान आत्मा के सन्मुख होता है। तू रुचता जगतनी रुचि, यह आत्मा के सन्मुख ज्ञान होता है। देखो फिर 8वां नंबर, अभी एक बात हुई थी भोजन के समय में कि इतना सुनते हैं फिर भी बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं, आए हैं तो फिर मैंने बताया कि देखो सुनो कि ये जो बात सुनते हैं ना और ऐसा कभी बन जाता है तो जाते हैं ना, फिर भी मुमुक्षु आत्मार्थी जीवों की जो इंटेंसिटी है ना, जो गृद्धता लोलुपता में काफ़ी फर्क पड़ जाता है। जिन्होंने ये बात नहीं सुनी है ना, उन लोगों की आप गृद्धता लोलुपता देखें ना, जो उसकी उनकी तीव्रता है वहाँ मोह की, उसके हिसाब से जिन्होंने के कान में जिनवाणी पड़ी है ना, वो जाते हैं, देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसमें वो काफी फर्क पड़ जाता है। हम पहले दिन आए थे तो गए थे वहां, पहले जो है ना, तो व्यू बदल जाता है ना कि ये सब ऊंचा बिल्डिंग दिखता है। कौन से, क्या नाम है बिल्डिंग का? हाँ, बुर्ज खलीफा। तो ये ऊंचा बिल्डिंग दिखता है, तो बिल्डिंग ऊंचा दिखता है, लेकिन हमें दिखता है इसकी नींव कितनी गहरी होंगी और कितनी स्ट्रांग होगी। सुनना जरा ध्यान से, कितनी स्ट्रांग होगी उसकी नींव। वो उसमें से हमें तो क्या निकलता है कि भगवान को जब केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान अनंत काल तक केवल ज्ञान वो निकल रहा है ना, वो प्रकट है। जैसे वो बुर्ज खलीफा प्रकट है, लेकिन अंदर में नींव हमें दिखती नहीं रही है, लेकिन गहरी है। ऐसे केवल ज्ञान की पर्याय सादी अनंत काल वो दिख रही है, वो ख्याल में, लेकिन उसका जो नींव है, मेरा शुद्धात्मा ज्ञायक भाव जो भगवान आत्मा है, हमें उसकी महिमा आती है। जैसे वो, तो ये मैं तत्व हूं कि इसमें से आदि अनंत का। तो ये सब जिनवाणी सुनने के फल में ऐसे स्थान पर जाने का प्रसंग बनता है ना, तो भी उसमें से वैराग्य की तत्व ज्ञान का सिंचन करता है, जो फर्क पड़ जाता है। नहीं जाना बने वो तो वेल एंड गुड है, ऐसी जगह जाना नहीं परिणाम बने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जाना बनता है तो भी उसमें काफी फर्क पड़ जाता है। हम कोई जाने की ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आगे, अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है, क्योंकि हमें जो एक डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है कि इसमें क्या हो सकता है, और फिर अभ्यास करते हैं तो एकदम उसका आंसर मिल जाता है ना। तो जैसे स्कूल में कोई एग्जाम्पल हो तो जवाब मिल जाता, तो कितना आपका जवाब मिला, तुझे मिला, मुझे जवाब आ गया। तो पढ़ते हैं और अंदर में से एक न्याय ख्याल में आते हैं, तो उसका चाम कोई अलग प्रकार का होता है। बस फिर वो भोजन हो गया, हमारा भोजन हो गया, बस ये मिल गया ना, हमें पूरे दिन चलता है, उसका थॉट चलता है। फिर 9वें नंबर वाला बोलो, 1 मिनट में पूरा भी करते हैं। 9 में क्या बोलता है? हाँ, कई लोगों को इसकी पड़ी है, इसके लिए जीते हैं कुछ लोग, तो समझे ना, बधा मने ओढ़े, सब लोग मुझे पहचाने, मैं खुद को पहचानूं ऐसा नहीं, बधा मने ओढ़े। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जगत में। यहां कहते हैं यहां तो मुफ्त में यश मिल जाता है, मुफ्त में। जैसे खेत में क्या अनाज पकाते हैं ना, खेत में अनाज पकाते हैं तो घास फूस तो मुफ्त में हो जाता है। ऐसे बाहर में नाम की प्रसिद्धि, वाह वाह, यश, जो कुछ बाहर में बार बार आपका नाम बोला जाए, ऊंची सीट पर बैठा जाए, हार पहना जाए, माला पहनाया जाए, साल उठा ली जाए, वो सब तो मुफ्त में मिल जाता है। लेकिन इसका जिसको रस आता है ना, उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है। ये तो क्या, इधर से फोटो लो, इधर से फोटो लो, इधर से फोटो लो, ये वाला फोटो लो, ये वाला फोटो, अरे फोटो छोड़ो, अंदर वाला फोटो लो। सेल्फी 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 कहते हैं ना, तो आचार्य भगवान भी ये कहते, सेल्फी लो सेल्फी लो सेल्फी लो। अरे क्या कहते हो भाई शुद्धात्म जी, सेल्फी क्या होता है? सेल्फी क्या होता है? खुद का फोटो खुद लेवे ना, ऐसा वो सेल्फी है। तो श्री गुरुपण कहते हैं कि खुद अंदर में भगवान आत्मा खुद ही उसको फोटो लगे, मैं परमात्मा हूं, ये सेल्फी, ये रियल सेल्फी है।
ये तो जो सेल्फी में खुद का फोटो, ये तो पर का फोटो है। ये सेल्फी कहाँ है? ये तो पर का जड़ का फोटो है। यहां ये कह रहे कि तू तेरा फोटो ले, ये सेल्फी है। हाँ, बात तो बहुत ख्याल में आ रही। एक दादाजी थे, ताजमहल गए ना, तो जो नया कैमरा वाला होते हैं ना, दादा आपका फोटो ले लो, आपका फोटो ले लो, आपका फोटो ले लूं। तो दादा ने कहा कि देख, तेरे कैमरा में मेरा फोटो नहीं आएगा। तो कैमरामैन ने कहा कि नया ही कैमरा है दादा, मैं आपका बढ़िया फोटो ले लूंगा। दादा ने कहा कि मैंने कहा ना, मैंने समय सार पढ़ा है, मैं आगम का सेवन किया है, तेरे कैमरे में मेरा फोटो नहीं आएगा। मेरे पास मेरा कैमरा है, पर्यायार्थिक नय को चक्षु को बंद करके उगाड़ खुले हुए द्रव्यार्थिक नय के चक्षु से, जो दो चक्षु होते हैं ना, एक बंद करके खुल करके जैसे फोटा लेते हैं ना, ऐसे पर्यायार्थिक चक्षु को बंद करके अंदर में देखकर मैं मेरा फोटो ले सकता हूं, तेरे कैमरे में मेरा फोटो आ सकता। ये देखो, ये ऐसी जगह पे जाने पर भी ये इतना इसका कितना बल रहता है। लास्ट वाला पॉइंट करके पूरा करते हैं अपन। कौन सा है लास्ट वाला? बोलो, हो गया ना? पूरे हो गए? अच्छा, हाँ, कितना कितना बढ़िया। सातिशय पुण्य का बंद होता है। सातिशय पुण्य समझते हो ना, लाड़ी वाड़ी गाड़ी बाग बगीचा मिले, वो नहीं साथी। यहां अभी आपको जो पुण्य के परमाणु आ रहे हैं ना, उसके फल में भविष्य में समवचरण का योग बने, ज्ञानी भगवंत ज्ञानी पुरुषों की, दिगंबर वितरागी संतों की वाणी सुनने को मिले। क्योंकि इसके बाद के भव में या तो स्वर्ग में गए या विदेह क्षेत्र में गए। विदेह क्षेत्र में तो सीधे तीर्थंकर भगवान है, स्वर्ग में गए तो फिर वहां से भी भगवान के पास जा सकते हैं। इस प्रकार के पुण्य के परमाणु अभी बंद रहे हैं, गेम तेरे हाथ में है। इसलिए भाव बनाना कि रेगुलर 4-4, 6-6 घंटा स्वाध्याय करना। भले शुरुआत में थोड़ा ऐसा लगे, समझ में नहीं आता है, बुद्धि पूर्वक रुचि क्रिएट करना पड़ेगा। अपना छोटा बच्चा हो, मुझे स्कूल में नहीं जाना है, स्कूल में नहीं जाना है, स्कूल में नहीं जाना है, तो माँ कहते नहीं, बहुत रोता है, बहुत मुझे स्कूल में नहीं भेजना है। एक भी माँ ऐसी है नहीं, रोए तो रोए लेकिन उसको स्कूल में तो भेजना। बुद्धिपूर्वक उसको पढ़ाई की रुचि क्रिएट की ना, इस प्रकार बुद्धिपूर्वक इसमें उपयोग लगा करके रुचि बनानी पड़ेगी। इस मार्ग में इसके अलावा नहीं चलने वाला है।